एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता, ब्राह्मण गुरु की सेवा करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता एवं गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह व्रत न करती, न किसी को दान में देती थी। राजा ऐसा करने से मना किया करता था। एक समय की बात है, राजा शिकार करने को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे तो घर के कार्य समाप्ति नहीं होते। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत है। अब आप कृपया करके यह सब धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं खुदवाओ, तालाब, बावड़ी, बगीचा आदि का निर्माण करवाओ। मगर यह सब बातें सुनकर रानी खुश न हुई। वह बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसकी और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने से और उठाने से मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका सब धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। देश चोरी, परदेश भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन भोजन किए समय व्यतीत हो गया। रानी ने अपने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा, वहां से 5 शेर बाजरी मांग के ले आ, जिसे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के घर गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस समय रोज बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने राजा की बहन को देखा, उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर बेचर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक प्रकार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी दासी को कोई उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और घर को लौट आई। गांव आकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही बदमाश है। वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती है, इसलिए मैंने उससे कहा कि तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वापिस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे वह बोली नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर कर रानी के बहन के घर चल दी। पहुंच कर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा नहीं होती तब तक उठते नहीं है, ना बोलते, इसलिए मैं बोली नहीं। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, मेरे यहाँ अन्न नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात तो छुपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 शेर जो लेने के लिए भेजा था। तभी रानी की बहन बोली, देखो, बृहस्पतिवार भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार रानी ने बहन के वचन सुनकर घर में गई। वहां उसे एक घड़ा
जो से भरा मिला। तब तो रानी दासी बहुत खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो पैसा हमको नहीं मिलता है, हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो इसमें क्या करे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार के दिन व्रत की कथा कैसे कहे और व्रत कैसे करे। तब उसने कहा, गुरुवार के दिन चना की दाल, मक्का, विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलावे, पीला भोजन करे, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पति आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर गुड़ चना ले आई, दाल से केले की जड़, विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लावे। बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। तब रानी भोजन पाकर बड़ी खुश हुई। रानी से बोली, चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन देकर गए हैं। तब रानी कहने लगी, यह भोजन तेरे लिए है, तू ही खा ले। दासी ने कहा, वाह महात्मा, हम दोनों को थाली में भोजन दे गया है, इसलिए हम तुम दोनों साथ में भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन आरंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है और तुम फिर आलस्य करने लगी हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल यश स्वर्ग को प्राप्त हो और तुम्हारे पितृ प्रसन्न हो। तब रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए। काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने सपने में राजा से कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानियां तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्राप्त काल उठा, विचार करने लगा, स्त्री की जाति है, खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा परदेश चला गया तो वह दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता, शहर में बेचकर अपने जीवन को कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। जब जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके आए और बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु को अपनी समपूर्ण कहानी बतलाई। महात्मा बोले, उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर ले लूं और फिर कौन सी कहानी कहूँ वो मुझे भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना इसी तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा के सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इसी प्रकार से है। बृहस्पतिवार की कथा कहने के बाद इस तरह कहानी सुनकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन
और अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए, परंतु जब दूसरा गुरुवार आए तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, मेरे यहाँ भोजन करे। इस आज्ञा को जो मानेगा, उसके न मानेगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा शहर के सभी लोग भोजन करने लगे, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ धर ले लिया और ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था, वह वहां पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। तब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म में कर्म किए हैं मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा। जंगल में मिला। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे इतने दुख प्राप्त हुए। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा कर, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा कि हे राजा, तुमने इस आदमी को जेल खाने में बंद किया है, यह निर्दोष है, राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को सपने को देखकर राजा प्राप्त काल को उठा, खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उस योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने कहा, यह किसका बाग है, धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और बहुत गुस्सा आया। तब रानी ने यह खबर सुनी, राजा आ रहे, तो उसने दासी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी कि यह बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उसने कहा, हमें धन बृहस्पति देव के इस प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूंगा, रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जावें। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारे तो आदमी मर गए, तुम्हें कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो वो आदमी खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं हरे या जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गया। उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा कि अपने पुत्र से यह सब पूछा, तब उसने कहा कि तो बुढ़िया दौड़कर उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर चल। तब राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्राप्त काल राजा जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, हे भैया,
यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका बच्चा ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, अब हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के औलाद नहीं है। यह बात उसने भाई से कही। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। सब रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, है प्रभु, बृहस्पति ने राजा ने सपने में कहा कि राजा उठ, सभी सोच को त्याग कर, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उसे कुछ मत करना। रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई। बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका गुणगान करना चाहिए। जय बृहस्पति देव।